हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन फार्मा बैरियर। मैं हूं अरुण और आज हम ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो गेट स्टार्टेड। इस चैनल पर हम बीफार्म और फार्मेसी के हर टॉपिक को सिंपल और इजी एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ते हैं। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स में क्या पढ़ना है। मैंने पिछले की लेक्चर में ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स को स्टार्ट कर दिया है और आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख के आइए, तभी अगली टॉपिक आपको समझ में आएगी। हमने उसमें ह्यूमन वैल्यू का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और उसके नीड क्या क्या है ख़त्म कर लिया है। सेम एज प्रोफेशनल एथिक्स के भी इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और उसके नीड क्या क्या है लाइफ में, उसको हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, बी ऑनेस्ट। पहले तो हमें ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड एक्ट ऑनेस्टली। सेकंड, रिस्पेक्ट एवरीवन, सबकी रिस्पेक्ट करना है, सबका सम्मान करना है। ट्रीट ऑल पीपल विथ डिग्निटी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। थर्ड है बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन एंड ड्यूटीज। फोर्थ है प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, प्रैक्टिस हमें लगातार करते रहना है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस हमें मिलेगी। डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। फिफ्थ है शो कंपैशन, हमें कंपैशन शो कराना है, जैसे बी केयरिंग, हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर, हमको दूसरे की सहायता करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको समझना है, सभी लोगों को समझना है। सिक्स्थ है मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन करके रहना है। फॉलो रूल्स, रेगुलेशंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, अगर आप क्लास में हैं तो आप जो डिसिप्लिन बनाया गया है क्लास के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए, वही डिसिप्लिन आपको भी फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको अगर ड्रेस में कहा गया तो आप ड्रेस में आइए, अगर डिसिप्लिन में रहने को कहा गया तो डिसिप्लिन फॉलो करिए। ये आपको बताया गया है कि हमेशा सभी के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है। सेवेंथ है वर्क फेयरली, हमें जो काम है उसको अच्छी तरह से करना है। ट्रीट एवरीवन इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस, हमें सबके साथ इक्वली, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट भेदभाव के हमें काम अच्छे से करना है, सबसे अच्छे से व्यवहार करना है। एट्थ है प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट व्हेन रिक्वायर्ड, हमें पर्सनल अथवा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना जब हमें ज़रूरत हो। हमेशा अपनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है केयर फॉर द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है, इन्वायरमेंट को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड हेल्प प्रोटेक्ट नेचर, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बुद्धिमानी से यूज करना है और उनको, उस नेचर को, प्रकृति को प्रोटेक्ट कराना है, प्रोटेक्ट करने में सहायता करानी है। 10th कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग, हमें कीप इम्प्रूविंग योर नॉलेज, स्किल्स एंड एथिकल बिहेवियर, हमें अपने नॉलेज में और स्किल और एथिकल बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट लानी है। तो हमें वैल्यू एजुकेशन की बेसिक गाइडलाइन से ये सिखाती हैं। नेक्स्ट, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, इसमें हेडिंग एक है अंडरस्टैंडिंग द नीड, हमें प्रोसेस, जो कंटेंट और प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन की, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकता को हम देख लेते हैं। कंटेंट फॉर वैल्यू एजुकेशन, द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन मीन्स व्हाट वी लर्न टू डेवलप गुड वैल्यूज एंड कैरेक्टर, हमें वैल्यू एजुकेशन बताता है, इसका मतलब कि हमें ये सीखना है कि गुड वैल्यू और कैरेक्टर कैसे डेवलप करना है। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ अवेयरनेस, सबसे फर्स्ट इसका जो स्टेप है, इसमें हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं करनी है, अपने से ही सावधान रहना है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन, हमें ह्यूमन वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, हमें अपने रिश्तेदारों और फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी के साथ अच्छी रिस्पेक्ट रिलेशनशिप के साथ रहना है, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
ताकि सब आपके साथ, अगर आप सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपके साथ, तो अगर आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार लोग करेंगे। नेक्स्ट, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर एंड द इन्वायरमेंट। मैंने पीछे के लेक्चर में बताया है, हार्मनी मीन्स कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो आपका भी वो बुरा नहीं चाहेगा। आप जिसके साथ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे वो आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेगा, जो जिसके साथ आप जैसा व्यवहार रखेंगे वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेगा। तो हार्मनी मीन्स हमें जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमारे साथ भी व्यवहार होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, डेवलपिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हमें एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, कि हमारी जो काम है जो हम डेवलप कर रहे हैं इसके बारे में, इसको सारी चीज़ों को पर्सनल रखना है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल चीज़ों को, बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह डेवलप करना है। मेकिंग राइट डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यूज, हमें राइट डिसीजन लेना है, जो वैल्यू पे बेस्ड हैं उस पर हमें राइट डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। हमने कंटेंट देख लिया, अब प्रोसेस देख लेते हैं इसके। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन मीन्स हाउ वी लर्न एंड प्रैक्टिस वैल्यूज इन आवर डेली लाइफ। ए प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन जो बताता है हमें कि जो कैसे हम जो लर्न कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसके बारे में हमें वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस सिखाता है। द प्रोसेस इंक्लूड्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब हमें अपने ही आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को ही समझना है। आवर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, हमारी बिहेवियर कैसी है, हमारी फीलिंग्स कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता कैसी है, हम किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारा एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन बताता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, थिंकिंग अबाउट व्हाट इज राइट और एंड रॉन्ग। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को ही झांकना, अपने आप को ही देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है। एक कदम आपको उठानी है। डिस्कशन एंड लर्निंग, हमें डिस्कशन करनी है और लर्निंग करनी है। शेयरिंग आइडियाज एंड लर्निंग फ्रॉम टीचर एंड अदर। अगर आप कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो अगर आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितना लर्निंग करेंगे और जिससे जितनी मतलब अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, आपका ब्रेन मस्तिष्क और भी डेवलप होता जाएगा। जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप टीचर के साथ डिबेट कर रहे हैं तो आपका जो डिस्कशन और लर्निंग है वो बढ़ता जाएगा। जितना डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो तेज होगा, ग्रो अप होगा उसमें। प्रैक्टिस अप्लाइंग वैल्यूज इन डेली लाइफ, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलरली इंप्रूविंग आवर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, हमें अपने बिहेवियर और पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी में रेगुलरली इंप्रूव करना है, रेगुलरली इंप्रूविंग में जाना है। हमें अब कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना है। आगे देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन हमें वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, कैसे हम उसको समझेंगे। वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स अस बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल ह्यूमन बींग्स। वैल्यू एजुकेशन हमें बताता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति और एक एथिकल ह्यूमन बींग की तरह रहना है। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह रहना है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। इसका देख लेते हैं वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है, क्या क्या वैल्यू एजुकेशन के लिए हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। डेवलप्स गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, हमें गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलप करनी है। प्रमोट्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है। जैसे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसको ऑनेस्टी, ईमानदार रहना पड़ेगा, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट, अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो उसका रिस्पेक्ट करें, मतलब मिसबिहेव को त्याग के उस चीज़ को छोड़ के हमें रिस्पेक्ट करना सीखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। मतलब अगर आपको किसी काम से मतलब नहीं है तो आप उस काम को अपने ऊपर लेके करिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह। हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट एंड एथिकल डिसीजंस, अपने करेक्ट और एथिकल डिसीजन में सहायता करिए, आगे बढ़ाइए उसको। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स विथ फैमिली एंड सोसाइटी, हमें अच्छी रिलेशनशिप्स रखनी है फैमिली और सोसाइटी के साथ। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस एंड करप्शन, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस एंड करप्शन को रिड्यूस करना है, खत्म करना है। क्रिएट्स पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, हमें पीस शांति, अच्छे व्यवहार और हैप्पीनेस सुख को क्रिएट करना है। इनकरेजेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल केयर, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल केयर है
उसको इनक्रेज करना है और डेवलप करना है। सपोर्ट्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, हमें प्रोफेशनल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को भी सपोर्ट करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन वैल्यू। ये हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ऐसा हुआ हो कि न पूछा गया हो, आप ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन आर द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, लर्न एंड प्रैक्टिस ह्यूमन वैल्यूज इन आवर डेली लाइफ। जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसी के सिद्धांत पे बेसिक गाइडलाइंस जो हमारी डेली लाइफ में हो रही है, वही सिद्धांत हमारा बेसिक गाइडलाइंस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस क्या कहता है? यूनिवर्सल, हमें सार्वभौमिक सत्यता जिसे कहा जाता है, सत्यता, यूनिवर्सल वैल्यूज शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड कंट्री। हमें ये एक सार्वभौमिक की तरह एक्सेप्ट करना है सभी पीपल को, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग अथवा कंट्री, देश के रिगार्डिंग, सबको सेम ट्रीट देना है, आई मीन सबको रिस्पेक्ट देनी है। रेशनल वैल्यूज शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट ब्लाइंड बिलीफ। रेशनल मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज़ को, आई मीन कोई भी चीज़ है उसको लॉजिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग रखना है। हमें एक अंधे की तरह उस किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। ए ब्लाइंड मैन को नहीं पता रहता है कि आगे रास्ता कैसा है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे टच करते 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 आगे बढ़ता जाता है। तो आपको उस तरह नहीं रहना है, आपको हमेशा आंखें खुली रखनी है कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जो हमारी वैल्यू है वो कैसे डेवलप होगी, वैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक अंधे व्यक्ति की तरह किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। नेचुरल एंड वेरीफाइबल वैल्यूज शुड मैच ह्यूमन नेचर एंड कैन बी वेरीफाइड थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस। नेचुरल एंड वेरीफाइबल वैल्यूज शुड मैच ह्यूमन नेचर, जो हमारा वैल्यू है वो ह्यूमन नेचर से मैच करना चाहिए, और कैन बी वेरीफाइड थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को हमेशा डेवलप करते रहना है। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को हम अगर लर्न करेंगे, अगर उस पर डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई होगा, आई मीन और भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन शुड हेल्प इन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। वैल्यू एजुकेशन जो हमारा है, ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, एक पर्सन के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के एजुकेशन को भी इम्प्रूव कराता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिर आता है हार्मनी। हार्मनी मैंने आपको बताया है कि जैसा आप जिसके साथ बिहेव करेंगे वैसा आपके साथ होगा। इट शुड प्रमोट हार्मनी विद इन वन सेल्फ, इन द फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड द एग्जिस्टेंस। अगर आप अपने हार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं, आई मीन अगर आप अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, अगर आप अच्छा बिहेव करने लग रहे हैं, तो आपके साथ फैमिली से अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, नेचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, और जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसमें भी हम डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। सिक्स्थ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ए पर्सन शुड अंडरस्टैंड वैल्यू थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ लर्निंग। अपने आप को जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उतना ज़्यादा डेवलप होंगे, इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल वैल्यू शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरीडे लाइफ, नॉट जस्ट लर्न एज ए थ्योरी। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हमें अपने जीवन में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। हमें एक थ्योरी की तरह हमेशा जैसे लर्न नहीं करना है, हमें हमेशा अपने जीवन में अपने डेली लाइफ में, एवरी डे लाइफ में प्रतिदिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट, वाई वी नीड टू वैल्यू एजुकेशन। आखिर वैल्यू एजुकेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है हमें? गेन नॉलेज एंड स्किल। फर्स्ट पॉइंट आता है हमें नॉलेज प्राप्त करने के लिए और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। एजुकेशन टीचेज यू हाउ टू रीड, राइट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक क्रिटिकली। एजुकेशन हमें बताता है कि तुम कैसे रीड कर सकते हो, लिख कैसे सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो, और क्रिटिकली एक करेक्ट थिंकिंग कैसे रख सकते हो। सारी चीज़ें हमें वैल्यू एजुकेशन सिखाती है। यही हमारी वैल्यू एजुकेशन में नीड है, वैल्यू एजुकेशन की हमारी लाइफ में ही नीड है, यही आवश्यकता है। सेकेंड,
build a better future. It opens doors to good jobs, careers and opportunity. बेटर फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या करना है? ओपन डोर टू गुड जॉब्स, करियर्स एंड अपॉर्चुनिटी. अगर हमारी वैल्यू एजुकेशन सही रहेगी तभी तो हमें गुड जॉब मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे करियर में हमें अच्छा करियर हमारा बनेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर आपका बिहेवियर ही नहीं सही रहेगा तो आपको कैसे मिलेगा ये सब सारी चीज़ें? जॉब्स कैसे मिलेगी? करियर्स कैसे डेवलप होगा? करियर में कैसे आगे बढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी आपको? अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अगर आप सबके साथ अच्छे से रह रहे हैं तो आपको कहेगा, अगर वो जो मैनेजर रहेगा वो भी कहेगा कि चलो एक बार और इसको एक मौका देते हैं. तो अगर आपका बिहेवियर सही रहेगा तभी तो मिलेगा, वैसे तो नहीं मिलेगा. आगे देखेंगे. थर्ड, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हमें डिसीजन कैसे करना है? एजुकेटेड पीपल कैन बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड मेक वाइज चॉइसेस. जो एजुकेटेड पीपल हैं वो बेटर अंडरस्टैंड रखते हैं वर्ल्ड एंड मेक वाइज चॉइसेज. अपनी पसंद से ही जो डिसीजन लेते हैं अपने, मतलब अगर एजुकेटेड रहेंगे तभी तो आप अपने ऊपर अपने स्वयं डिसीजन लेंगे. नहीं तो दूसरे के कहने पे अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेगा. जो डिसीजन देने वाला है वो तो कहेगा कि आप ये डिसीजन दे दीजिए, लेकिन अगर जनता सवाल उठाएगी तो आप पे उठाएगी. तो आपको एक एजुकेटेड पीपल की तरह वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हुए, वैल्यू एजुकेशन को सीखते हुए हमें गुड डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में. नेक्स्ट, डेवलप कॉन्फिडेंस. हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे डेवलप करना है, लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है. लर्निंग न्यू थिंग्स इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंस. अपने आप को आज़ादी की तरह, कहीं भी जाएं तो डरे ना, घबराएं ना, चिंतित ना रहें. एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. कितने बच्चे होते हैं क्लास में, उनको समझ में नहीं आता है फिर भी वो क्लास में बैठे रहते हैं, नहीं पूछते हैं, डर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. तो वैल्यू एजुकेशन हमें बताता है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना है. सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. एजुकेशन हेल्प्स पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड मेक पॉजिटिव चेंजेज इन दियर कम्युनिटीज. हमें सोसाइटी के साथ हमेशा कंट्रीब्यूट करके रहना है. एजुकेशन हेल्प्स पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. हमारा जो एजुकेशन है वो हमें हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने में, और मेक पॉजिटिव चेंज इन देयर कम्युनिटीज, और एक पॉजिटिव चेंजेज, एक पॉजिटिव बदलाव लाता है हमारे अपने लाइफ में. अगर सोसाइटी के साथ अच्छा बिहेवियर के साथ रह रहे हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह होना चाहिए और एक पॉजिटिव बिहेवियर भी रखना चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. निगेटिव थिंकिंग से आप आगे नहीं बढ़ सकते. जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे आप आगे बढ़ेंगे. तो यहीं पे हम लास्ट करते हैं. आपको समझ में आया होगा बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड बेसिक गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन वैल्यू, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. हम आपको फार्मेसी की हर नई अपडेट देते रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि ईजी टू ईजी लैंग्वेज में समझाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद.